बेतिया में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह शोषित इनकलाब पार्टी के अध्यक्ष नागमणि ने जातीय जनगणना पर बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार में जातीय जनगणना कराया गया, लेकिन धरातल पर कुछ कार्य नहीं हुआ है। खास पदाधिकारियों के मिली भगत से मनमाने तरीके से जातियों की गणना कराई गई और खानापूर्ति की गई। कोयरी समाज की जनसंख्या 12% है, जबकि इसे 4.5% कर दिया गया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण की जनसंख्या भी प्रत्येक की कम से कम 5.5% होनी चाहिए। उन्हें भी मजदूर से 3% के बीच सीमित कर दिया गया। कलाल जाति मुसलमानों में होती है, लेकिन जातीय जनगणना में उसे हिंदू बना दिया गया है। बिहार सरकार ने नीति अपनाई है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी और भागीदारी मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में इस घटे हुए आंकड़े से हमारे समाज को काफ़ी नुकसान होगा। यादव समाज को 14% बताया गया है। यादव से कोयरी समाज ज़्यादा से ज़्यादा 3-4% ही कम होगा, अतः कोयरी समाज को कम से कम 10% तो होना ही चाहिए। नीतीश सरकार ने खासकर कोयरी समाज को जलील और अपमानित करने का कार्य किया है। बेतिया से S9 बिहार के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। बिहार में नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना किया, ये सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है। और आश्चर्य इस बात का है कि बिहार का बच्चा जानता है कि कोयरी समाज का जनसंख्या 12% है और जातीय जनगणना में उसे 4.25% कर दिया गया। और नीतीश सरकार ने नीति बनाया है, पॉलिसी बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हमारा कुशवाहा समाज का तो हत्या हो जाएगा, पॉलिटिकल मर्डर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने तय किया है कि पटना के गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश महा रैली करेंगे। और उसके लिए मैं लगातार 15 अक्टूबर से आज 1.5 महीना से लगातार परिवार घर द्वार छोड़ करके और प्रखंड वाई प्रखंड में घूम रहा हूँ। अभी करीब 12-13 जिला से घूम करके अभी बेतिया में आया हूँ। और कल बेतिया में 2 कार्यक्रम हमारा है। एक नौतन प्रखंड के जगदीशपुर जगह में है और लौरिया प्रखंड के जवाहिरपुर में कार्यक्रम है। तो इस तरह से हम लोग प्रखंड वाइज लगातार घूम रहे हैं और पूरे बिहार के तमाम कोयरी समाज में सरकार के खिलाफ नफरत है, आक्रोश है। वहीं सम्मेलन के प्रति लोगों में काफ़ी आकर्षण है, जोश खरोश है। खास करके जो नौजवान तबका है वह इतना अत्याचार अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और जैसा कि मैंने बताया हूँ कि इसी तरह से 30 साल पहले हमने कुशवाहा संवरण करवाया था, उसमें समाज को बड़ी हिस्सेदारी मिला था। जहाँ 12 MLA होते थे, 1 साल के बाद चुनाव हुआ, सीधे 29 MLA बढ़ गया। आज 16-17 MLA आ गया। बताओ, 30 साल पहले 29 MLA था और बढ़ना चाहिए था 50 तक, घट करके 15-16 MLA हो गया। इसलिए कोयरी समाज के तमाम बेतिया जिला के तमाम लोग का आह्वान करना चाहता हूँ, खास करके जो युवा हैं, नौजवान हैं, उनका आह्वान करना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर आप सब लोग पटना के गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 के पहुँचे। मैं इसीलिए आमंत्रण देने आया हूँ सभी लोगों को। हमने बताया कि कुछ जाति जो जनगणना की गई थी, तो कुछ मुस्लिमों की जात को भी हिंदू में कर दिया गया है, ऐसा कुछ? हाँ, सिर्फ कोयरी समाज के ही साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण समाज जिसका जनसंख्या कम से कम 6-7% है, उसको भी कम कर दिया गया। जो कलाल जाति मुसलमान में आता है उसको हिंदू में काउंट कर दिया। ये साबित करता है कि कहीं जातीय जनगणना हुआ नहीं, सिर्फ कुछ पदाधिकारी मिल करके इसको अनाउंस कर दिया। मैं करीब 1.5 महीना से घूम रहा हूँ लगातार प्रखंड वाइज। सभी लोगों से मैंने पूछा, सभी लोगों ने कहा कि मेरे गांव में 90% लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना मेरे गांव में आया ही नहीं। और जो 10% लोगों ने कहा कि मेरे गांव में आया था, 2-3 लोग से पूछा और चला गया। बताओ, ये सब ढकोसला है, नहीं तो क्या है? तो ये सरकार हमारे
कोरी समाज का जो हत्या करने पर उतारू है, इसको आई डोंट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, उस खून की कसम मैं कह रहा हूँ कि ये अत्याचार, जुल्म, शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से 23 फरवरी 2025 को देंगे। जातीय जनगणना क्या बिहार के लोगों के साथ छलावा है? जिस प्रकार से कहा गया कि जातीय जनगणना सही ढंग से होगी, फिर उस पर तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं उस पर। नहीं, बिल्कुल खाना पूर्ति किया गया। मैं पहले ही कहा कि 1.5 महीना से मैं घूम रहा हूँ लगातार प्रखंड वाइज, और सभी लोगों ने, मैंने पूछा कि आपके गांव में जातीय जनगणना हुआ? 90% लोगों ने कहा कि मेरे गांव में जातीय जनगणना हुआ ही नहीं, कोई आया नहीं। और 10% जो लोग थे उन लोगों का कहना था कि मेरे गांव में 2-4 घर पूछा और उसके बाद चला गया। तो सिर्फ छलावा है। और सबसे डेंजरस तो सरकार ने नीति बना ली कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो भाई और लोग कोई बोले ना बोले, नागमणि तो बिल्कुल शुरू से लड़ने वाला नेता है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि पूरे बिहार के सब प्रखंड वाइज घूमेंगे और लाखों कोरी समाज को जोड़ेंगे और लाखों लोग जुटेंगे। सबके राय मशविरा से कोई ना कोई ठोस निर्णय होगा ताकि कोरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बने।